आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। देहरादून से खबर है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ई चिंतन शिविर में वो शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री शिविर में हुए हैं शामिल। विदेश मंत्री एस विजय शंकर ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। भारत की विदेश नीति में आए बदलावों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि इस दौरान कई बड़े नेता शामिल हुए इस शिविर में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ई चिंतन शिविर में हुए हैं शामिल। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री भी शिविर में हुए हैं शामिल। विदेश मंत्री एस विजय शंकर ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। भारत की विदेश नीति में आए बदलावों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत मजबूत हुआ है और आगे भी देश को मजबूत करने में सरकार के प्रयास जो है वो जारी रहेंगे। विदेश मंत्री एस विजय शंकर ने सरकार की उपलब्धियां इस बीच इस शिविर में गिनाई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सुरेंद्र ढाका, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आज ये शिविर हुआ और शिविर में ई चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो शामिल हुए। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री एस विजय शंकर भी शामिल हुए। क्या एजेंडा इस शिविर का था और क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे शिविर के रहे? मोनिका, मैं आपको बता दूं, जिस तरह आज ये चिंतन शिविर का आयोजन ई चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, इसमें सब लोग एक साथ जुड़े हैं। पूरे देश में जो केंद्रीय मंत्री हैं लगे हैं वो भी जुड़े थे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, वो भी थे। और जो डॉक्टर एस विजय शंकर हैं, उन्होंने जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की तो उसे गिनाया है। उस चिंतन शिविर में सब लोगों को ये बताया कि मोदी सरकार जो चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है, उसमें जो भारत है वो रोज नित नए आयाम गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जो विदेश नीति है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई। विदेश नीति में क्या क्या हुआ है उसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई हैं। और एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि इस चिंतन जो मोदी सरकार है पिछले इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, आप देखें जो विश्व योग दिवस है वो मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। पूरे दुनिया में विश्व योग का जो परचम हम लहराया है, जो विश्व योग मनाया जाता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। तो जो कुशल नेतृत्व का जो एक उदाहरण है वो उन्होंने बताया है कि इस तरह से काम करना है। और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जुड़े थे तो एक बताया गया है कि किस ढंग से काम करना है, नियमित रूप से काम करना है। प्रधानमंत्री कभी छुट्टी तक नहीं लेते। उन्होंने कई तरह की इस तरह की बातें इस चिंतन शिविर में रखी गई हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मकसद इस चिंतन शिविर का ये था कि तमाम जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए और जिस तरीके से देश में जो तमाम चीजें हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, उस पर जो है पार्टी और जो केंद्र सरकार है वो चिंतन करे और सभी साथ मिलकर चले। जी बिल्कुल। देखिए, अभी मुख्यमंत्री नए बने हैं तो उनके लिए भी जो वर्चुअल मीटिंग वर्चुअल चिंतन शिविर था, इसमें भी तमाम तरह के मुद्दे और उस पर बात हुई है। और जिस तरह सीमांत क्षेत्र है उत्तराखंड, कई देशों से सीमा लगती है उत्तराखंड की, तो उसको लेकर भी तमाम बातें हुई होंगी जो भी गोपनीय रखी जाती हैं, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तो इस तरह को जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं, तो उन्हें लेकर भी तमाम तरह की बातें पुष्कर सिंह धामी से हुई हैं। मोनिका, बिल्कुल। तो ऐसे में उत्तराखंड के जो तमाम मसले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सुरेंद्र कि उत्तराखंड ने कई सीएम के चेहरे देखे हैं बदलते हुए। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी जब सीएम बने तो उनके कंधों पर भार इसलिए भी ज्यादा कहेंगे क्योंकि आगामी जो चुनाव है वो करीब है। तैयारियां करने के लिए समय कम है। तो इस बीच क्या उनको समझाया गया कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें आगे रहने वाली है, क्या होना चाहिए प्रदेश में और क्या रणनीति होनी चाहिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह अभी मुख्यमंत्री को कमान मिली है इसी 4 तारीख को, तो 4 तारीख से लगभग ये मान लीजिए कि 12-14 दिन अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2 दिल्ली के दौरे कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों से लगातार सुझाव वो लेकर लौटे हैं। जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, जो केंद्रीय नेतृत्व है, पूरा लगातार उनसे मिल रहे हैं और उनसे ये भी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से अब आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि अब आगे चुनाव बहुत नजदीक हैं और ऐसे में उनको कमान दी गई है। तो
उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। तो इसको लेकर वो तमाम तरह के लोगों से मिल रहे हैं और उनसे राय ले रहे हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, चुनाव में जाना है। और जिस तरह आज जो एस विजय शंकर की जो ये मीटिंग वर्चुअल चिंतन शिविर हुआ है, इसमें एक बड़ी अहम बात ये है कि जिस तरह लगातार चीन से तनातनी भारत की चलती रही है और चीन से भारत की बहुत लंबी सीमा उत्तराखंड की लगती है, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने तमाम तरह की बातें उनके सामने रखी होंगी। क्योंकि अगर देखें तो पिछले जब हरीश रावत सरकार थी तो चीन के कुछ सैनिक इधर उत्तराखंड के चमोली जनपद में आ गए थे, जो देखे गए थे। तो उसके बाद इस तरह की घटना दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हुई है तब से लेकर अब तक। लेकिन एक बात जरूर है कि उसको लेकर भी जो विदेश मंत्री हैं उनसे जरूर बात हुई होगी। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सुरेंद्र। तो शिविर में वाकई चिंतन हुआ, क्या कुछ किस तरीके से आगे की रणनीति रहनी है पार्टी की, केंद्र में हो या फिर राज्य में हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.